ओलंपिक से बड़ी खबर आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत का 9वां दिन है और आज का स्टार एथलीट्स मेडल के लिए दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। हॉकी में भारत और ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं बैडमिंटन में भारत फाइनल में पहुंचने से चूक गया है। लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में हार मिली है। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में भी चीन से लवलीना बोरगोहेन हार गई हैं। वहीं 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पारुल चौधरी भी नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि हॉकी मैच में भारत अब सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत का आज 9वां दिन रहा और सबकी निगाहें लक्ष्य सेन के मैच पर टिकी थी। हालांकि लक्ष्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला उनका होगा, लेकिन सेमीफाइनल में जाने से लक्ष्य चूक गए। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन फिलहाल पीछे रह गए। उनके जो अपोनेंट्स थे उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर ली, लेकिन जिस तरह से लक्ष्य खेले उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ये खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ है। वहीं भारतीय मुक्केबाज निशांत देव को पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने का दावेदार माना जा रहा था। मेंस 71 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत को मैक्सिको के मार्को वेडे के खिलाफ हारकर बाहर होना पड़ा है। जज ने इस मैच का फैसला 4-1 से मैक्सिको के बॉक्सर के हक में दिया। भारतीय फैंस इस फैसले से नाराज हो गए हैं क्योंकि शुरू के 2 बाउट में निशांत आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे बाउट के बाद वो मैच हार गए। इस मामले के बाद हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने निशांत के पर्सनल कोच सुरेंद्र कुमार से पेरिस में खास बातचीत की है। वो सुनाते हैं आपको। पेरिस ओलंपिक्स में शूटर्स कमाल कर रहे हैं और मनु भाकर ने 2-2 मेडल भी लिए, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी निराश करने वाली बात भी हो रही है कि हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं या जकड़ नहीं पा रहे हैं या अपनी झोली में नहीं डाल पा रहे हैं। नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीदें बन रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में या मेडल से चूक जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है निशांत देव के साथ। 71 केजी वर्ग में बॉक्सिंग में ज़बरदस्त फाइट की और एक फाइट और जीतनी थी और वो मेडल उसमें आ जाते, कंटेस्टेंट हो जाते, मेडल उनका पक्का हो जाता। तो सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं, निशांत देव के कोच हैं, ये पर्सनल कोच है। जैसे आपने देखा मनु भाकर के साथ जसपाल राणा चलते हैं, उसी तरीके से सुरेंद्र जी भी चलते हैं निशांत देव के साथ और लगातार उसे ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन इस बाउट में हमने देखा मार्को के खिलाफ, जो मैक्सिको के खिलाफ था, हम सब जर्नलिस्ट जितने भी बैठे हुए थे प्रेस बॉक्स में, सुरेंद्र जी हम सब ने कहा आ गया, हमारा हो गया बाउट। लेकिन बड़ा शॉकिंग था जब रिजल्ट आया कि वो ब्लू कॉर्नर वाले के पास जो है रिजल्ट फेवर में चला जाता है। क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं कहाँ से? हाँ, जैसे मतलब हमारी नज़र में तो हम जीत रहे थे, लेकिन जैसे ऑफिशियलों ने डिसीजन दिया उनके हिसाब से फर्स्ट राउंड निशांत का था, सेकंड राउंड उन्होंने इक्वल था मतलब, लेकिन उसके मैक्सिको बॉक्सर के फेवर में कर दिया उसको ना। और थर्ड राउंड में उसने बिल्कुल ही एक तरफा मतलब कर दिया, जहाँ मतलब हमारे पंच ज़्यादा थे, हीट ज़्यादा थी, स्कोरिंग ज़्यादा थी, लेकिन नहीं, तीसरे राउंड में भी बिल्कुल एक तरफा मैक्सिको के फेवर में कर दिया उन्होंने। लेकिन हम फेवरेट थे इस बाउट से पहले। हम जब इस बाउट में हम एंटर कर रहे थे सुरेंद्र जी, हम फेवरेट थे इस बॉक्सर के खिलाफ। तो हाँ, हमने इसको 2021 में हरा रखा है और इससे अभी और परफेक्ट हो रहे हैं अभी तो हम ना, एक्यूरेसी, टाइमिंग, सब कुछ रेंज हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, कॉन्फिडेंस अप हो रहा है बिल्कुल। हम तो मतलब ये लगा लो गोल्ड के दावेदार थे ना। जी जी जी। तो ये एक बहुत क्लोज आके हमारे हाथ से चुका है, तो निराशा है इससे बहुत ज़्यादा। हाँ, निराशा तो देखो सारी फैमिली आई हुई है, हम बैठे हैं और मतलब पूरे इंडिया को ही मतलब है इससे तो ना। हम कहाँ गोल्ड के देख रहे थे, अभी हमारा कुछ भी नहीं है मेडल, हम खाली हाथ जा रहे हैं। यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं निशांत के लिए? आप किस तरीके से उसको ग्रूम करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे इसको? अभी तो हमारा जो प्लान था इस साल यूएसए मूव करने का था, इसको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ना, वहाँ जो अच्छे लेवल के बॉक्सर हैं, अपोनेंट है इसके और ज़्यादा, उनके साथ बाउट कराने का और ट्रेनिंग करने का। जी, तो कोशिश है, ये प्लानिंग यही है फ्यूचर की, बाकी देखते हैं भाई वहीं यूएसए मूव करेंगे। राइट। चलिए सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत निराशा में हो रही है क्योंकि बहुत अभी तक हमारे पास 6-7 मेडल हो जाते अगर इस तरीके से इतने करीब आकर हम चूकते नहीं। और इस बाउट में तो खासकर जो हमने देखा मार्को के खिलाफ, मैक्सिको के इस बॉक्सर के खिलाफ 71 केजी में जो बाउट हुई है, निशांत देव को हम सबका दिल नहीं, हमारा दिमाग भी कह रहा है कि हमें जीतना चाहिए था भारत को और हम मेडल हमारा जो है वो पक्का हो जाता। तो निशांत देव के कोच को आप सुन रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि जो पेरिस से खबर आई है, राहत की बात यह कि लक्ष्य भले ही सेमीफाइनल में हार गए हो, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के लिए आगे वो खेलेंगे। इसके अलावा हॉकी की टीम अपना सेमीफाइनल मैच भी खेलेगी।